मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है, जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है। IMF ने नई शराइत रख दी हैं। डोंट यू थिंक इट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर? पाकिस्तान का बाकी सिस्टम थम कर रह गया, रुक कर रह गया। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ही डाउन द ड्रेन जाती चली जा रही है। कि पाकिस्तान को जो बाहर से पैसों की जरूरत है, एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब भीख मांगने जाने वाले थे, लेकिन वहां के गवर्नमेंट ने मना कर दिया। वहां के प्रिंस बोले कि आप हमारे यहाँ पर मत आइए, अभी हम आपसे नहीं मिल सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को। ये तो पता लग गया हमारी औकात क्या है। सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट ऑफ सऊदी अरेबिया कैंसिल हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये विजिट इस वजह से कैंसिल किया गया है क्योंकि दौरा सऊदी अरब इसलिए मनसूख किया गया है क्योंकि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया है। वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है, जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है। IMF ने नई शराइत रख दी हैं। डोंट यू थिंक इट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर? पाकिस्तान का बाकी सिस्टम थम कर रह गया, रुक कर रह गया। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ही डाउन द ड्रेन जाती चली जा रही है। कि पाकिस्तान को जो बाहर से पैसों की जरूरत है, एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। एप्पल से मुराद वो खाने वाला एप्पल नहीं होता, एप्पल कंपनी की बात करूं जिनका आईफोन होता है, आईफोन और आईपैड्स वगैरह होते हैं। वो कहता है मैं इन भूखों नंगों को मैं क्या बेचूं कुछ। क्या करें भाई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में अगले चंद घंटों में दमादम मस्त कलंदर कैसा हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने। हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने इस्लामाबाद में चल रहे राजनीतिक संकट के कारण पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी यात्रा रद्द कर दी है। पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्तारूढ़ शरीफ परिवार के प्रधानमंत्री रमजान के दौरान सऊदी अरब नहीं जा सके। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि सऊदी में रॉयल्स के साथ कोई भी मुलाकात तय नहीं थी, इसीलिए शहबाज शरीफ ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। शहबाज शरीफ को अपने मंत्रियों के साथ 25-26 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करना था, लेकिन अब यह दौरा रद्द हो चुका है। अब सऊदी प्रिंस MBS भी शहबाज शरीफ से मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हर बार जब भी सऊदी जाता है तब उनसे भीख मांगता है। अब अरब भी पाकिस्तान की इस हरकत से अच्छी तरह वाकिफ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय इस दौरे के रद्द होने का कारण पाकिस्तान में सियासी संकट को बता रहा है। सबसे बड़ी खबर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट ऑफ सऊदी अरेबिया कैंसिल हो गया है। और प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का ये विजिट इस वजह से कैंसिल किया गया है क्योंकि इलेक्शन के केस की हेयरिंग हो रही है। तो इलेक्शन केस जो अदालतों में इस वक्त चल रहा है, जिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री और कुछ बहुत अहम डिफेंस से मुतालिका पर्सनालिटीज़ भी कोर्ट में गई चीफ जस्टिस के पास, और वहाँ पर जाकर ये बताया गया कि इलेक्शन 14 मई को क्यों नहीं हो सकते। तो ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी बिना पर ये खबर यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया का अपना दौरा मनसूख कर दिया है। और ये विज़िट इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि ये इलेक्शन का केस चल रहा है। अच्छा, ये शायद दुनिया का पहला मुल्क हमारा हो कि जिसके इंटरनेशनल विज़िट्स इंटरनल पॉलिटिक्स की बिना पर कैंसिल होते हों। इससे पहले आपको याद होगा इसहाक डार साहब ने भी विज़िट कैंसिल किया था और कहा था कि वो नहीं जा रहे IMF से, उनका वहाँ पे जाके भी था। खैर, उसके पीछे तो ये भी था कि हम कोई भिखारी थोड़ी हैं जो हम आपके पीछे पीछे फिरें, आपने जो करना है वो कर लें। लेकिन उसमें ये कहा गया था, खबर ये थी कि क्योंकि हालात ऐसे हैं और कुछ उस वक्त भी ये वाले केसेस जो चल रहे थे, तो इस बिना पर उन्होंने अपना विज़िट कैंसिल कर दिया। तो क्या करें भाई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में अगले चंद घंटों में दमादम मस्त कलंदर कैसा हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। हुकूमत है, अभी है और अभी नहीं है, ये भी किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो पर्सनालिटीज़ हैं वो शायद ये सोचती हूँ कि ऐसा ना हो कि हम वहाँ पर जाएँ तो वहाँ पर पता चले कि पीछे तो
तख्ता उल्टा गया। शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मनसूख कर दिया गया है, लेकिन वजह ये नहीं जो बताई जा रही है। दौरा सऊदी अरब इसलिए मनसूख किया गया है क्योंकि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सऊदी प्रिंस से मुलाकात हो तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ को भी मिलने की इजाज़त दे दी जाए, ताकि पाकिस्तानियों को ये बावर करवाया जा सके कि सऊदी बादशाह ने मियां नवाज शरीफ से मिलने की खुद ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसे मियां नवाज शरीफ ने शर्फ़े कबूलियत बख्शा है। लेकिन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शरीफ ख़ानदान की चाल को समझ गए और पैगाम भेजा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे एक फ्रेंजी है, एक चर्चा है कि इंडिया ने एक ऐसी गाड़ी खुद लोकली मैन्युफैक्चर की, यानी खुद बनाई है गाड़ी इंडिया ने ऐसी कि जो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जी हाँ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है बिकॉज गाड़ी जो है वो ईवी है, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक दफ़ा चार्ज करने पे वो गाड़ी 850 यानी तकरीबन 950 किलोमीटर करती है। ये इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनाइज ऑटो सेक्टर की जो है वो एक शक्ल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गाड़ी कौन सी, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है हमारे मुल्क में, अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा इसका, और हमने होश करना है, हमने सोचना है इस बारे में। हमारे मुल्क में नाजरीन जो टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था बंद पड़ा है, इंडस मोटर्स यानी सुजुकी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद पड़ा है, ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ी बनाने की जो सनत है वो बिल्कुल बंद हो रही है, खत्म हो रही है। और आपको पता है होंडा सिविक, जो नई होंडा सिविक आई है, एक तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है जो कि बनती नहीं है, मेरे ख्याल में इतनी की गाड़ी वो है नहीं। होंडा सिविक मार्च 2023 में पूरे महीने में होंडा सिविक का 1 यूनिट नहीं बिका। तो यही रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे बंद हो जाएंगे सारे। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है, मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है। और उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर की है हमारे मुल्क में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कह लें जो चल रही हैं हमारे मुल्क में, वो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जब उनकी बैटरी जब आप चार्ज करते हो तो वो चलती है तकरीबन कोई 250-300 किलोमीटर। इंडिया ने बनाई है गाड़ी जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है, यानी एक दफ़ा चार्ज कर लो और तकरीबन आपके 10-15 दिन निकल जाएंगे, महीने में 2 दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। फ्यूल की कॉस्ट कितनी कम हो गई, आपने सोचा है कभी इस बारे में? ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने, हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अभी हाल ही में टिम कुक का पता है ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का सीईओ टिम कुक आया हुआ था इंडिया, अभी भी है, उधर ही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त उधर ही है, बाद में चला गया हो। टिम कुक द सीईओ ऑफ एप्पल, जो पहला फ्लैगशिप ऑफिशियल स्टोर है इंडिया का, वो खुला है इंडिया में, मुंबई में खुला है, और उसका इफ्तिताह उसने किया। ऑफिशियल एप्पल आपके मुल्क में, आपको पता है ये जो आपकी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पे एप्पल का बोर्ड लगा होता है कि जी एप्पल प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलते हैं, आईफोन वगैरह, नहीं, ये ऑथोराइज्ड एप्पल डीलर्स नहीं है। आपके मुल्क में एक भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है, एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। एप्पल से मुराद वो खाने वाला एप्पल नहीं होता, एप्पल कंपनी की बात करूं जिनका आईफोन होता है, आईफोन और आईपैड्स वगैरह होते हैं। वो कहते हैं मैं इन भूखों नंगों को मैं क्या बेचूं कुछ, ये तो भूखे हैं। इंडिया के अंदर खुला हुआ है, हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है। दोस्तों, सऊदी के प्रिंस ने सोचा होगा जब ये हमारे यहाँ पर आते हैं तो एक ही रोना रोते हैं और पैसे सिर्फ मांगते हैं। इसी वजह से सऊदी के जो प्रिंस है एमबी, उन्होंने इस बार ये विजिट ही कैंसिल कर दी, क्योंकि हर बार रमज़ान के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है पाकिस्तान का वो सऊदी अरब जाता है, उसके बाद में वहाँ पर जो भी चीज़ें वो करना होता है वो करते हैं। वहाँ के जो प्रिंस होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ पैसे से मांगते हैं, फिर चले आते हैं। मतलब एक समझ लीजिए कि ईदी मांगने के लिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सऊदी जाते हैं और सऊदी कुछ पैसे की भीख देकर इनको वहाँ से विदा कर देता है। लेकिन इस आदत से सऊदी के प्रिंस अब बहुत तंग आ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि हम आपको कोई पेमेंट नहीं दे सकते हैं और आप हमारे यहाँ पर मिलने मत आइए। शायद इसी वजह से ये दौरा कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा है यहाँ पर आकर कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक चीज़ें चल रही हैं, इसलिए हम सऊदी नहीं जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन ये है कि सऊदी पैसा नहीं दे रहा, इसी वजह से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं।
ओवरऑल जो एप्पल स्टोर हुआ है, लॉन्च हुआ है भारत के अंदर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही पाकिस्तान के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है। भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखकर पाकिस्तान की जनता कहीं ना कहीं ये सोच रही है, उसके मुंह में भी पानी आ रहा है कि भैया हमारे यहाँ पर भी ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेशन सही करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ेगा, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ की आर्मी और वहाँ के लोग करना नहीं चाहते हैं। फ्री की रोटी तोड़ने के लिए वो दुनिया भर से भीख मांग कर अपने देश को चलाएंगे, लेकिन मेहनत करके अपने देश को तरक्की की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।